जय श्री राम। आप सभी मित्रों को सुबह की राम राम। सनातन संस्कृति में एक श्लोक कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी प्राणी सुखी रहें, सभी प्राणी निरोग रहें, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। आज हम मांसाहार और पशु हिंसा पे कुछ चर्चा करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में यजुर्वेद के मंत्र 36/18 में कहा गया है, मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम मित्र सहायाम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। इस मंत्र का अभिप्राय है कि मुझे सब प्राणी अपना मित्र समझें तथा मैं भी अपने जैसा मित्र वत उनसे व्यवहार करूं। हे परमात्मा, हे ईश्वर, कुछ ऐसे नियम बनाओ, कुछ ऐसी विधि चलाओ कि हम सब प्राणी एक दूसरे से सच्चे मित्रों जैसा व्यवहार करें। प्राचीन आर्य लोग प्राणी मात्र के लिए अतः मैत्री के उपयुक्त वैदिक सिद्धांत में न केवल आस्था ही रखते थे, अपितु इस ईश्वर प्रदत्त धर्म का अंग जानकर अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। अर्थात हमारी सनातन संस्कृति कभी भी पशु हिंसा की परमिशन या इजाज़त हमको नहीं देती है। हमें सभी प्राणियों में उस परमपिता परमेश्वर का वास होता है, यही शिक्षा देती है। इसीलिए हमारे घर में सबसे पहले जो रोटी बनाई जाती है, जो भोजन का निर्माण किया जाता है, जो खाना बनाया जाता है, उसमें प्रथम भोग गौ माता के लिए निकाला जाता है। यही सनातन संस्कृति है। यजुर्वेद के ही अन्य श्लोक में कहा गया है, यस्मिन् नितस्सर्वाणि भूतान्यामेवाद्भूतं विजातनतः नत्र को मोहा कह शोकः एकत्वमनुपश्यतः। इसका अर्थ होता है, जो व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों को केवल अपने जैसी आत्माओं के रूप में ही देखता है और उसे उनको देखने पर मोह अथवा शोक नहीं होता, क्योंकि उन सब प्राणियों के साथ वह एकत्व अर्थात परमात्मा का वास ही मानता है, अनुभव करता है, उसे कभी भी अशांति या पीड़ा नहीं होती। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में पशु हिंसा को वर्जित माना गया है, लेकिन खासकर जो यजुर्वेद है उसमें पशु हिंसा के बारे में बताया गया है कि पशु हिंसा किस प्रकार पाप है। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, परोपकाराय पूर्णाय पपाय परपीड़नम। दूसरों को कष्ट देना ही पाप है, दूसरों के साथ हिंसा करना ही पाप है, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की सहायता करना ही पुण्य। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी संस्कृति में जितने भी महापुरुष हुए हैं, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और ऋषि मुनि, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये कहीं न कहीं पशु हिंसा को वर्जित मानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि सबसे पहले उस निरीह प्राणी, उस मूक पशु को भोजन कराएं जो बोल नहीं पाता, जो अपनी पीड़ा बता नहीं पाता। ऐसी सनातन संस्कृति में पशु हिंसा को केवल अपनी क्षुधा, अपनी भूख मिटाने के लिए, अपना स्वाद बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यदि खाया जाता है तो वह पाप है। कहीं भी किसी भी प्रकार के ईश्वर ने पशु हिंसा के लिए नहीं कहा है। यदि कोई ईश्वर किसी भी प्रकार से पशु हिंसा के लिए बोलता है तो वो ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से बना है और ऐश्वर्य सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य लेकर आता है। हम जब किसी पशु को हिंसा करके खाते हैं तो हमारे जो मूल गुण हैं, करुणा, दया, दूसरों की पीड़ा दूर करने वाला, सहनशीलता, सहिष्णुता, समानता की भावना, धर्मत्व, एकत्व की भावना, ये सब हमसे दूर चली जाती हैं। हमारे अंदर पशु वृत्ति ही आती है। जिस प्रकार वेदों में या अन्य धर्म ग्रंथों में
सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। यदि पशु हिंसा करके ही भोजन करना हमारे लिए अनिवार्य होता तो ईश्वर इस दुनिया में साग सब्जी फलों को नहीं उत्पादित करते, या इस दुनिया में सब्जियों का अनाजों का अस्तित्व नहीं होता। पशु जो होते हैं या अन्य जानवर होते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो एवोल्यूशन होता है, ये प्रकृति का जो विकास होता है उसमें कहीं पशु हमसे पीछे हैं। पशु हमसे कहीं न कहीं श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्वयं को प्रकृति के अधिक नज़दीक स्थापित किया है और वो सफल भी हुए हैं। अभी जो पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, कोरोना महामारी के कारण, उसमें कहीं न कहीं अगर उस बीमारी का जो केंद्र बिंदु है या उस बीमारी का जो शुरुआत होती है वो पशु हिंसा से ही होती है। रिसर्चों में ये पाया भी गया है, अनुसंधान में, कि चमगादड़ के द्वारा जो चमगादड़ भक्षण होता है, या चीन के वुहान शहर से जहाँ पर सी फूड होता था, सी फूड जो समुद्र में रहने वाले जीवों को बेचा जाता है मारकर, वहाँ से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई है। ये सब अनुसंधान चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीड़ा हमको देखनी होगी। हमको ईश्वर के संकेत समझने होंगे कि 2019 के अंतिम माह से जब विश्व में कोरोना महामारी का उदय हुआ है, उस समय से लेकर आज तक हम सभी प्राणी 2021 आधा बीत चुका है, जुलाई माह चल रहा है, हम सभी आज पीड़ित हैं। जब कोरोना महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था तो संपूर्ण विश्व में सभी देशों ने लॉकडाउन लगाया और हमको अपने घरों में कैद होना पड़ा, लेकिन किसी भी प्राणी में नहीं देखा गया कि कोरोना वायरस या किसी अन्य बीमारी से उस दौरान, महामारी के दौरान मृत्यु हो रही है। ये यही संकेत देते हैं कि प्राणी प्रकृति के अधिक नज़दीक हैं और प्रकृति भी हमसे यही चाहती है कि जो प्रकृति का संतुलन है, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाया गया है, उसका हम सम्मान करें, प्रकृति के नियमों को मानें, क्योंकि प्रकृति और पुरुष अर्थात नेचर और गॉड, ईश्वर और प्रकृति में अंतर होता है। ईश्वर किसी भी बंधनों में नहीं बंधता, लेकिन प्रकृति के कुछ नियम हैं, उस नियम को स्वयं प्रकृति भी नहीं तोड़ पाती। जैसे माँ के गर्भ में 9 महीने तक शिशु पलता है और 9वें गर्भ में उसका जन्म होता है, उसी प्रकार हम एक समय अवधि में चलना सीखते हैं, खाना पीना सीखते हैं। सूर्योदय समय से होता है, सूर्यास्त समय से होता है। अमावस पूर्णमासी को पूर्णिमा के समय चंद्रमा उदय रहता है अर्थात दिखाई देता है, अमावस में चंद्रमा अस्त रहता है। ये तरह तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं हमें यह बताती हैं कि समय समय पे ही बारिश होगी, समय पे गर्मी में आएगी, समय पे अनाज का उत्पादन होगा। ये लिमिटेशन बनाई गई हैं क्योंकि प्रकृति के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता। इसीलिए जब प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाती है माता काली के रूप में, तो परम परमेश्वर भगवान भोलेनाथ को, महादेव को भी प्रकृति के चरणों में आना पड़ता है उसको शांत करने के लिए। तो मित्रों, ये जो हम देख रहे हैं प्रकृति का तांडव, ये कहीं न कहीं मानव द्वारा प्रकृति में जो अतिक्रमण किया जा रहा है, प्रकृति के जीवों को जो मारकर खाया जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका दुष्परिणाम हम देख चुके हैं, इसका फल हम भोग चुके हैं, और भी यदि हम इसमें नियंत्रण नहीं करते या पशु हिंसा को नहीं रोकते हैं तो आगे हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। क्योंकि प्रकृति की जब चक्की चलती है तो वो यह नहीं देखती कि कौन अच्छा कौन बुरा। और कहा भी गया है कि
कलयुग का अंत नज़दीक है। सतयुग की स्थापना के लिए ये जो हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। लेकिन हमको गलत का विरोध करना चाहिए, सही का समर्थन करना चाहिए, तभी हमारा मानव जीवन, मनुष्य जीवन सफल है। यदि हमारे आँखों के सामने पशु हिंसा होती है, हम देखते हैं और उसको सही ठहराते हैं, या हम पशु को मारकर खाते हैं, जीव हत्या का हम समर्थन करते हैं, तो ये हमारे मनुष्य होने पर प्रश्न चिन्ह है, हमारी राक्षसी प्रवृत्ति को उजागर करता है। और धर्म का उदय तभी होता है जब हम दूसरों में उस परमपिता परमेश्वर को देखें। हम स्वयं का बलिदान करते हुए अन्य जीवों की रक्षा करें। यही सनातन संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। धर्म किसी पुस्तक में, किसी किताब से पूर्ण नहीं होता। धर्म वह है जो धारण किया जाए, हमारे चरित्र से प्रमाणित हो जाए कि हाँ, हम धर्म के उपासक हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। कहा भी गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। तो हमारा जो प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने का हम ढिंढोरा पीटते हैं या डंका बजाते हैं और चोट से कहते हैं कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, तो सर्वश्रेष्ठ हम बनते हैं दूसरों की जान बचाकर। कहा भी गया है, जब हमें दूसरों का अतिक्रमण करना हो, दूसरों के साथ हिंसा करना हो, दूसरों पे विजय प्राप्त करनी हो, तभी शक्ति का उपयोग होता है। हमने देखा है, क्रोध करते समय हमारे सारे न्यूरॉन्स, हमारे सारे स्नायु, हमारी सारी कोशिकाएं कितनी कठोर हो जाती हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में भी बताया गया है कि जब हम क्रोध करते हैं, जब हम एग्रेशन में होते हैं, तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, सेरोटोनिन का जो बैलेंस होता है, जो हमको एक बैलेंस करके जीवन यापन में मदद करता है, वो इनबैलेंस होते हैं और हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब हम प्रेम करते हैं, तो वही स्नायु, वही न्यूरॉन्स, वही न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस होते हैं और हमको प्रकृति के और ईश्वर के समीप लाते हैं। मूक पशुओं से प्रेम कीजिए। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर सर्वत्र है, प्रत्येक प्राणी में है, प्रत्येक जीव में है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो चैतन्य हो। हमें सनातन संस्कृति का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसका उद्देश्य, उनके उद्देश्यों का पालन करना चाहिए और जीव हत्या रोकने के लिए अभियान छेड़ना चाहिए। क्योंकि यदि जीवों को हम खाकर जीवित रहते हैं, तो प्रकृति हमको समाप्त करके जीवित रहेगी। यही वेदों में कहा गया है और बार बार जो प्रकृति हमको संकेत दे रही है, एक महाविध्वंस से रोकने के लिए। क्योंकि जब महाविनाश आता है तो उसके पहले कुछ संकेत होते हैं। जब बिजली गिरने वाली होती है तो पहले बिजली छोटी छोटी चमक से अपना आभास कराती है। जब विनाश आने वाला होता है तो प्रकृति कुछ संकेतों के माध्यम से हमको सचेत करती है। कोरोना महामारी ने हमको, हमारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का काम किया है। इसे हम प्रकृति का संकेत समझें और जीव हत्या को बंद करें। मुझे लगता है आज के दिन जीव हत्या पे की गई ये चर्चा अधिक प्रासंगिक है, जब संपूर्ण विश्व में निरीह पशुओं को काटा जाएगा केवल अपनी भूख मिटाने के लिए, केवल अंधविश्वास के जरिए। तो मित्रों, अंधविश्वास को रोकिए, धर्मांध मत बनिए, पशुओं से प्रेम कीजिए, आप ईश्वर के और भी नज़दीक आ जाएंगे। हम सबके अंदर वही परमपिता परमेश्वर वास करते हैं। और ये जो कल हमने देखा है कि भगवान विष्णु शयन एकादशी में चिर निद्रा में, योग निद्रा में चले गए हैं चतुर्मास के लिए, और कार्तिक एकादशी में जागेंगे, तो पावर ऑफ एटर्नी अर्थात संपूर्ण सृष्टि की जो शक्ति है संचालन करने की, वो भगवान भोलेनाथ को दे दी जाती है।
तो भगवान भोलेनाथ को हम जानते हैं, उनसे हमारा अच्छा परिचय है कि वो बहुत भोले हैं, लेकिन कभी भी इतने भोले नहीं होते कि वो पशुओं से प्रेम न करें। भगवान भोलेनाथ का जो परिवार है वो प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का एक अति उत्तम उदाहरण है। जैसे भगवान भोलेनाथ की सवारी एक नंदी अर्थात बैल है, लेकिन इसके विपरीत माता पार्वती की सवारी एक शेर है, एक जो कि एक मांसाहारी जीव है। उनके बेटे गणेश का वाहन चूहा है, उनके दूसरे बेटे कार्तिकेय का वाहन मयूर अर्थात मोर है, और भगवान भोलेनाथ के गले में सर्प माला रूपी धारण करते हैं। ये सभी प्राणी, सभी जीव स्वभाव से, प्रकृति से एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिर भी वो साथ रहते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए भगवान भोलेनाथ के परिवार से हम शिक्षा लें कि किस प्रकार हमको प्रकृति में, सृष्टि में रहना है। अभी मानव जीवन या विज्ञान इतनी तकनीक, इतनी उन्नति नहीं कर पाया है कि किसी अन्य ग्रह में जाकर हम रह सकें। इसी धरती पर, इसी पृथ्वी पर हमको रहना है, अन्य जीवों के साथ रहना है, क्योंकि यदि प्रकृति से एक भी प्राणी विलुप्त होता है तो हम समझ लें कि मनुष्यता, मानवता भी विलुप्त हो रही है। हमको सभी जीवों को संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको, परमपिता परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य जीव हमसे श्रेष्ठ नहीं हैं। कुछ जीव हमसे श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ भी हैं, लेकिन उनमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। लेकिन ये निरंतर प्रकृति एवोल्यूशन जो विकास है वो कर रही है। अन्य जीव हो सकता है एक दिन हमसे ज़्यादा विकसित हो जाएं, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएं, और जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम कर रहे हैं, निरीह पशुओं के साथ जो हिंसा कर रहे हैं, हो सकता है वो हमारे साथ करें। इसीलिए कहा भी गया है, मनुष्य बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। अर्थात मनुष्य बली नहीं होता है, मनुष्य बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, और उन्होंने सभी धनुर्धरों को अपने बाण के माध्यम से मौत के घाट उतारा, अत्याचारियों को मौत के घाट उतारा, क्योंकि वो धर्मयुद्ध था। लेकिन जब वही अर्जुन गोपियों को लेकर जा रहे थे तो भीलों ने उन गोपियों को लूट लिया था, और अर्जुन अपना धनुष तक नहीं उठा पाए थे, क्योंकि ये समय होता है। समय और काल सबसे महत्वपूर्ण है, और वो हमको यही बताते हैं कि मनुष्य बली नहीं होता है, समय होता है बलवान। तो आज के विषय के लिए जो हमारा है कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या को रोकें। अपनी क्षुधा मिटाने के लिए, अपनी शक्ति, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए पशु हिंसा ना करें। ये भ्रम है कि पशुओं के सेवन से, मांस भक्षण से हमारे शरीर में पौष्टिक आता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वह उतनी शक्तिशाली नहीं होती जो ना दिखती हो उससे। हमारा मन नहीं दिखता, हमारे मन में पशुओं के सेवन से जो हिंसा, जो अकर्मण्यता, जो आलस्य, जो दूसरों के प्रति गलत भावना आती है, वह हमारे शरीर में भी आता है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो मित्रों, शाकाहार कीजिए। ईश्वर ने बहुत सारे साग सब्जियां, फल दिए हुए हैं, और भी हम सिंथेटिक फूड बना रहे हैं। तो इन सभी के माध्यम से जीव हत्या पाप है। आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, जो संपूर्ण विश्व में पशु हिंसा हो रही है, उसको रोकने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास। जय श्री राम, जय श्री राम।